क्रिकेट की दुनिया में पूरी तरह से अफरा-तफरी मच गई है। खेल, राजनीति और ताकत की टक्कर एक पूरे देश के टी20 वर्ल्ड कप के सपनों को पटरी से उतारने की धमकी दे रही है। ये सब उन सनसनीखेज रिपोर्टों से शुरू हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक चौंकाने वाला अल्टीमेटम दिया है। वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर कराने की उनकी अपील को न सिर्फ ठुकरा दिया गया, बल्कि कथित तौर पर उन्हें एक कड़ा विकल्प दिया गया, विरोधी जमीन पर खेलो या पूरा टूर्नामेंट छोड़ दो। लेकिन एक नाटकीय मोड़ में कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। बीसीबी ने सार्वजनिक रूप से इस बात से इनकार किया है कि ऐसा कोई अल्टीमेटम कभी जारी किया गया था और इन रिपोर्टों को पूरी तरह से झूठा बताया है। तो असल में क्या चल रहा है? आज हम इस एक्सप्लोसिव स्थिति के हर पहलू पर बात करेंगे। राजनीतिक खेल, तूफान के केंद्र में खिलाड़ी और हाई स्टैक्स बातचीत जो बांग्लादेश के वर्ल्ड कप के भविष्य का फैसला करेगी। तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये सब एक आदमी, एक सुपरस्टार गेंदबाज जो भू राजनीतिक क्रॉसफायर में फंस गया है, मुस्तफिजुर रहमान की वजह से हुआ। कुछ हफ्ते पहले मुस्तफिजुर एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी थे जिन्हें प्रतिष्ठित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने उनकी वर्ल्ड क्लास प्रतिभा के लिए 9 करोड़ रुपये खर्च किए थे। लेकिन ये साइनिंग जल्दी ही एक विवाद का कारण बन गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा की रिपोर्टों के बाद भारत में राजनीतिक बैकलैश शुरू हो गया, जिसमें दबाव समूहों ने कोलकाता में होने वाले मैचों में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने पर आपत्ति जताई। एक ऐसे कदम में जिसने खेल जगत में हलचल मचा दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) ने केकेआर को मुस्तफिजुर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का निर्देश दिया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस अभूतपूर्व कदम के पीछे का कारण वेग रूप से चारों ओर के घटनाक्रम बताया। बहुत कम विकल्प बचने पर केकेआर ने बात मानी और अपने स्टार खिलाड़ी को रिलीज कर दिया। बांग्लादेश के लिए ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं थी, इसे एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा गया। बांग्लादेश की प्रतिक्रिया तेज और गुस्से वाली थी। बीसीबी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उनका तर्क सरल लेकिन दमदार था। अगर बीसीसीआई खुद सोचता है कि आईपीएल में एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए भारत में माहौल असुरक्षित है, तो पूरी नेशनल टीम से वर्ल्ड कप में वहां सुरक्षित महसूस करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये सिर्फ बातें नहीं थीं। बीसीबी ने आईसीसी को एक औपचारिक रिक्वेस्ट भेजी, जिसमें अपनी टीम की सुरक्षा और हिफाजत के बारे में बढ़ती चिंताओं का हवाला देते हुए अपने सभी वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज मैचों को भारत से टूर्नामेंट के को होस्ट श्रीलंका में शिफ्ट करने के लिए कहा। अपनी बात पर जोर देने के लिए बीसीबी ने फिर बांग्लादेश में आईपीएल के ब्रॉडकास्ट और प्रमोशन पर बैन लगाने का असाधारण कदम उठाया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के फैसले से जनता में दर्द, परेशानी और गुस्सा है और रिपोर्ट के अनुसार फैंस ने विरोध में सोशल मीडिया पर केकेआर का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। बड़े मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि आईसीसी ने एक वर्चुअल मीटिंग में बीसीबी की रिक्वेस्ट को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। आइए इस मीटिंग की डिटेल्स पर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तर्क नंबर 1, आईसीसी ने स्पष्ट किया कि भारत की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट 10/10 है। यदि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को समस्या नहीं है, तो बांग्लादेश को क्यों है? अल्टीमेटम, विश्व कप का शेड्यूल पत्थर की लकीर है। हम एक टीम के लिए 19 अन्य टीमों का कार्यक्रम नहीं बदलेंगे। रिप्लेसमेंट थ्योरी। मीटिंग का सबसे डरावना हिस्सा तब आया जब आईसीसी ने कहा, हमें आपकी जगह भरने के लिए सिर्फ 24 घंटे चाहिए। स्कॉटलैंड और जर्सी की टीमें वीजा के साथ तैयार बैठी हैं। ये सुनते ही बीसीबी के अधिकारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। एक टेस्ट खेलने वाले देश के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था कि उसकी जगह एक एसोसिएट देश ले लेगा। जब रिप्लेसमेंट की फाइल टेबल पर आई, तो बीसीबी का नो अचानक हमें बातचीत का मौका दे में बदल गया। ये क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े यूटर्न में से एक था। आईसीसी ने साफ कर दिया कि यदि बांग्लादेश नहीं आता है, तो उनके प्रतिद्वंद्वियों को वॉकओवर मिल जाएगा। बांग्लादेश टूर्नामेंट की तालिका में सबसे नीचे रहेगा और अगले 2 विश्व कप से प्रतिबंधित हो सकता है। आईसीसी ने संकेत दिया कि वे बीसीबी को मिलने वाले $100 मिलियन के सालाना फंड को रोक सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझ आ गया कि वे आग से खेल रहे हैं। बिना आईसीसी फंड के ढाका और चटगांव के स्टेडियम वीरान हो जाएंगे और बांग्लादेशी क्रिकेट 20 साल पीछे चला जाएगा। यह आधुनिक क्रिकेट की सबसे जटिल और तेजी से बदलती कहानियों में से एक है, जिसमें लगातार नई डिटेल सामने आ रही हैं। आइए साफ करें कि यहाँ दांव पर क्या लगा है। यह कोई छोटी मोटी सीरीज नहीं है, ये टी20 वर्ल्ड कप है। बांग्लादेश का शेड्यूल, जैसा कि अभी है, पूरी तरह से भारत पर आधारित है। उनके कैंपेन में कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स में ग्रुप स्टेज के 3 अहम मैच और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चौथा मैच शामिल है। ये दोनों भारत के बड़े शहर हैं, उसी देश में जहां जाने को लेकर उन्हें गंभीर आपत्तियां हैं।
आखिरी समय में इस शेड्यूल को फिर से बनाने में ऑर्गेनाइजर्स के लिए लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी समस्या होगी और यही वजह है कि आईसीसी ऐसा समाधान खोजने के लिए इतनी उत्सुक है जिससे मूल प्लान वैसा ही बना रहे। ये संकट शक्ति के समीकरण को बेरहमी से उजागर करता है, दुनिया के क्रिकेट को चला रहा है। बीसीसीआई बहुत बड़े अंतर से इस खेल का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली बोर्ड है। इसके अलावा आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। हालांकि आईसीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन आलोचक स्वाभाविक रूप से हितों के टकराव की संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं जब आईसीसी की स्थिति बीसीसीआई के साथ इतनी करीब से मिलती हुई दिखती है। ये स्थिति दोहरे मापदंडों के बारे में भी असहज सवाल उठाती है। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। इसका एक कारण है, आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच एक एग्रीमेंट के बाद ये तय किया गया था कि राजनीतिक तनाव से बचने के लिए पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होंगे। बीसीबी अब प्रभावी रूप से उसी तरह की रियायत मांग रहा है जो पाकिस्तान को दी गई थी, अपनी सुरक्षा और राजनीतिक तनाव का हवाला देते हुए। फिर भी प्रतिक्रिया बहुत अलग रही है। इससे एक मुश्किल सवाल उठता है, क्या आईसीसी अपने नियमों और बातों को सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू करता है या टेबल के दूसरी तरफ के बोर्ड की राजनीतिक और वित्तीय शक्ति पूरे समीकरण को बदल देती है? अब जब अल्टीमेटम पर विवाद हो गया है तो बीसीबी के सामने अब सिर्फ खेलें या हार मानने का आसान विकल्प नहीं है। इसके बजाय वे कई संभावित नतीजों के साथ एक हाई स्टेक बातचीत कर रहे हैं। एक रास्ता समझौता है। आईसीसी बेहतर सुरक्षा का आश्वासन दे सकता है जो बीसीबी की चिंताओं को दूर करे, जिससे टीम बिना अपनी इज्जत खोए भारत जा सके। ऐसा लगता है कि चल रही बातचीत का मौजूदा फोकस यही है। दूसरा विकल्प ये है कि बीसीबी आखिरकार पीछे हट जाए और ओरिजिनल शेड्यूल के अनुसार खेलने के लिए सहमत हो जाए। इससे उनका वर्ल्ड कप कैंपेन बच जाएगा, लेकिन इतने सार्वजनिक और भावुक विरोध के बाद इसे घर पर एक अपमानजनक राजनीतिक हार के रूप में देखा जा सकता है। आखिर में मजबूती से खड़े रहने का विकल्प है। बीसीबी भारत जाने से इनकार करना जारी रख सकता है, जिससे आईसीसी को मजबूर होना पड़ेगा। यह अवज्ञा का एक बहुत बड़ा काम होगा। हालांकि इससे राष्ट्रीय गौरव को प्राथमिकता देने के लिए सम्मान मिल सकता है, लेकिन ये टूर्नामेंट में उनकी जगह को खतरे में डाल सकता है और उन खिलाड़ियों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं जिन्होंने इस पल के लिए अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की है। हम राजनीतिक शतरंज का एक हाई स्टेक खेल देख रहे हैं, जिसके केंद्र में बांग्लादेश क्रिकेट है। आईसीसी अपने अरबों डॉलर के टूर्नामेंट के लॉजिस्टिक्स की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। बीसीबी उस चीज पर रिएक्ट कर रहा है जिसे वह सीधा राजनीतिक अपमान और एक असली सुरक्षा चिंता मानता है। ये पूरा बवाल एक घरेलू लीग से एक खिलाड़ी को हटाने से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक देश के पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन को खतरे में डाल रहा है। टूर्नामेंट तेजी से नजदीक आ रहा है, समय कम है। एक ऐसा समाधान ढूंढना होगा जो बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य तय करेगा। क्या वे ईडन गार्डन्स के मैदान पर उतरेंगे या उन्हें टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर होना पड़ेगा? यह एक मुश्किल दुविधा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। स्टार खिलाड़ियों का करियर और 170 मिलियन लोगों की उम्मीदें दांव पर लगी हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें सुरक्षा आश्वासन मांगकर खेलना चाहिए या सिद्धांत के तौर पर अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमें बताएं। अगर आपको क्रिकेट की यह इनसाइड स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।